अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवकत से। टी आयरन 2,12,000 2,15,000 रुपया। गार्डर की पोजीशन 2,40,000 से 2,45,000 रुपये। सरिये की पोजीशन 2,08,000 से 2,10,000 रुपया। एंगल की पोजीशन 2,25,000, पट्टी 2,20,000, गज पट्टी 2,25,000, चैनल 2,58,000। प्राइम स्टील ग्रेड 40 2,15,000 और 2,17,000। राजपूत स्टील ग्रेड 60 2,50,000 और 2,52,000। इस्लामाबाद सुप्रीम ग्रेड 60 2,30,000 और ग्रेड 40 2,18,000। इस्लामाबाद प्रीमियम 2,28,000 और 2,16,000 रुपया। बटाला प्लाटीनियम टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। गार्डर और सीसी का 60 ग्रेड का सरिया तैयार करते हैं। डायमंड स्टील ग्रेड 60 2,30,000 और ग्रेड 40 2,20,000 रुपया। फरूक स्टील ग्रेड 60 आल साइज 2,25,000 रुपया। रावी स्टील ग्रेड 60 2,25,000, ग्रेड 40 2,18,000 रुपया। रोशन स्टील 3 सूत्र 2,20,000 और 4 सूत्र 2,18,000 रुपया। टी आर एन 215 रुपये। गार्डर 2,45,000। सीसी ग्रेड 60 2,27,000 से 30 और 40 ग्रेड 2,17,000। सुपर कैंची टोक 5,500 रुपया, जबकि आड़त प्योर कैंची टोक 5,350। आड़त निगर 5,150 रुपये। डोम -150 पे चल रही है इस वक्त। कराची 1,30,000 32 34 क्वालिटी का फ़र्क है। बिलट 1,88,000 से माइनस है। आगा स्टील 2,55,000 और 2,53,000 रुपया। अमरेली स्टील 2,53,000 और 2,55,000, ये 60 ग्रेड के रेट हैं। नवीना स्टील 2,55,000 और 2,57,000 रुपया। शेहू स्टील 2,55,000 और 2,53,000 रुपया। मुगल स्टील 2,50,000 और 2,52,000 रुपया। FF स्टील 2,49,000 और 2,51,000 रुपया। राजपूत स्टील 2,50,000 और 2,52,000 रुपया। दोस्तों से दरख्वास्त की, इल्तजा की, फरियाद की कि आपकी मेहरबानी है कि गाहक का मूड बना है कि वो माल को ख़रीद लें। उनका ज़हन था 2 लाख के राउंड अबाउट सरिया और 2,05,000 के करीब टी, और गार्डर की पोजीशन 2,30,000 से 35,000। ये गाहक का मूड था। लेकिन जैसे ही गाहक बाहर निकला, याद रखें कि गाहक अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की रहमत को मायूस नहीं करना। तो फिर आपने देखा कि जब गाहक निकला, गाहक ने दिलचस्पी ली, तो फ़ौरन जो सरिये की डिमांड है वो 215 और 20 पे चले गई, और TRN की डिमांड 220 से 25 और गार्डर 2,50,000 रुपये डिमांड करना शुरू हो गए। अब सारे हालात दोबारा रिवर्स हो गए। अब 2,45,000 2,40,000 गार्डर के रेट की डिमांड कर रहे हैं। TRN 2,15,000 की डिमांड कर रहे हैं, और सरिये की 2 लाख राउंड अबाउट 10,000 के करीब डिमांड कर रहे हैं, लेकिन माल सेल नहीं हो रहा। दूसरा, 6 दिन 7 दिन कारोबार बंद रहा है। ये 6-7 दिन कारोबार बंद करने का सिर्फ एक मकसद था। वो मकसद ये था कि रेट में इस्तेहकाम आए, कारोबार में स्टेबिलिटी आए। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, मगर ये भी फ़ैसला उल्टा गले पड़ गया। जिस तरफ मैं बार बार आप लोगों की तवज्जो दिला रहा था और ख़ुद कह रहा था कि यार मुझे भी मुनासिब नहीं लग रहा कि ये एक ही हर वीलॉग में मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि मुल्की हालात ठीक नहीं है। मुल्की हालात क्या ठीक नहीं है? मुल्की हालात ये ठीक नहीं है, कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं, ठेकेदारों ने काम बंद किया हुआ है, लोगों के लिए रोज़ी कमाना मुश्किल है, तो वो ये एक्स्ट्रा काम कैसे करेंगे? गाहक जेन्युइन गाहक नहीं है। लेकिन जो दुकानदार हजरात थे वो अपना महंगा और सस्ता माल ख़रीद के एक एवरेज बनाना चाह रहे थे। मेरे पास मेरे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे जब 2,45,000-50,000 पे आई थी ना पोजीशन, तो वो भाई मुझे कह रहे थे जनाब गाहक नहीं निकलेगा जब तक मार्केट इस सरिये का रेट 2,10,000 पे भी नहीं आएगा। जब 2,10,000 की पोजीशन बन गई तो जी हमने माल नहीं ख़रीदना, दुकानदार माल नहीं ख़रीदेंगे जब तक 1,90,000 की पोजीशन नहीं बनेगी। जब 1,90,000 की भी आवाज़ आ गई तो अब वही दुकानदार ये कह रहे हैं जनाब 1,70,000 सरिया होगा तो हम माल ख़रीदेंगे। भाई फिर कह रहा हूँ मादरत के साथ, दुकानदार कैसे मुमकिन है कि वो आपसे माल ना ख़रीदें? अगर उनके पास गाहक आएगा, उनसे ख़रीदारी शुरू होगी, तो वो ना चाहने के बावजूद भी आपसे माल ख़रीदने आएंगे, और फिर आप मुंह मांगे जो कीमत मांगेंगे वो भी आपको अदा करेंगे, क्योंकि उनका माल सेल हो रहा है, गाहक है उनके पास, उनकी बिक्री हो रही है। और जब आप रेट कम भी कर देंगे, जब उनका माल सेल ही नहीं हो रहा, तो उन्होंने नखरे तो करने हैं।
हालांकि वो कहते नहीं हमने ख़रीदारी नहीं करनी, कोई चक्कर नहीं, हमने ख़रीदारी नहीं करनी, उनका माल ही नहीं बिक रहा। मुल्क के हालात ऐसे बने हुए हैं। तो आज मैंने रिक्वेस्ट की थी मिस्त्री शाह यूनियन से कि आपकी मेहरबानी है 5, 6, 7, 8 आड़तों से आप रेट कन्फर्म करें। रेट कन्फर्म करने के बाद जिस रेट में माल बिके उसके करीब करीब 50-100 ऊपर नीचे करके वो रेट दें और उस रेट पे अमलदारी भी करवाएं। जैसे आप लोगों ने बड़ी सख्ती से पाबंद किया था कि 6 दिन 7 दिन कारोबार नहीं करना, जो एक गाड़ी बेचेगा उसको 5 लाख रुपया जुर्माना होगा। तो यार कम, ये भी तो आपका हक है ना। यूनियन है, यूनियन रेट दे रही है और यूनियन सदर के अहकामात से या उसकी डायरेक्शन से चल रही है, तो फिर सदर साहब ये भी कह दें कि जनाब ये रेट जो दिया है इससे कम माल नहीं सेल करना। बिल भी हैं फर्नेस वालों के, उन्होंने इतनी तकलीफ़, ये हफ्ता कारोबार बंद रहा है तो लेन देन भी बंद रहा है, कारोबार भी मुतासर हुआ है, लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, गरीब लोग जो दिहाड़ीदार थे उनका भी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान हुआ है सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, ऑनर ख़त्म हो गई है, कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो ख़त्म हो गया है। कौन सा रेट, कहाँ का रेट, कौन ख़रीद रहा है इस भाव में, कौन लेगा इस भाव में, कैसा रेट। इससे पहले भी रेट दिए जाते थे, वो रेट मार्केट को देख के आड़त में किस भाव में माल बिके हैं 5, 6, 7 आड़तों को चूज़ किया जाता था, फिर फर्नेस से रब्ता किया जाता था, फिर ब्रोकर से रब्ता किया जाता था, आपने किस भाव में ख़रीदा है, फर्नेस वाले से पूछा जाता था आपने किस भाव में ख़रीदा है, आड़त से पूछा जाता था आपने किस भाव में बेचा है, ब्रोकर से पूछा जाता था आपने फर्नेस को किस रेट पे माल सेल किया है। ये सारा कलेक्शन करने के बाद रेट दिया जाता था। सईद साहब रेट देते थे और उनके रेट की ऑनर भी होती थी। रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक लोग इंतज़ार करते थे, रेट आएगा, लिस्ट आएगी। चलो मेरे जैसे भी कोई रेट देते थे, लेकिन रिस्पेक्ट और इज़्ज़त जो थी वो सईद साहब के रेट की थी, लोग उनकी रेट लिस्ट का इंतज़ार करते थे। आज क्या हुआ है? आज वो सारा चक्कर ही ख़त्म हो गया है। अब नए से नया बंदा रेट दे रहा है, गुजरां वाले अपने रेट दे रहे हैं जी 1,30,000 रुपये रेट है, 1,28,000 रुपये रेट है, यहाँ कहा जा रहा है 1,46,47,000 रुपये रेट है, यानी मैं केजी में बता रहा हूँ। तो ये जो एतमाद का फुकदान हुआ है और एक भरोसे का जो आपस में रिश्ता रिलेशन था, इसका जो एतमाद में कमी आई है, ये सबसे बड़ा डैमेज हुआ है। बजाय अपना एतमाद जो है उसको बहाल करते, तो आज किया क्या है? वही रेट दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहेंगे जी इतनी बड़ी शूरा बैठी थी, इतने बड़े समझदार अकल वाले लोग बैठे थे, तो 6 दिन मार्केट बंद करने का फ़ायदा क्या हुआ कि रेट अगर गिराना ही था तो उन्होंने रेट गिराया नहीं, चलो आज नहीं तो 2-4 दिन के बाद गिरा देंगे। अगर उसी वक्त ही ये रेट थोड़ा कम कर देते तो ज़्यादा मुनासिब था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जनाब सदर मोहतरम चौधरी आमिर सिद्दीक साहब जो है ना, इस वक्त वो सियासत में थोड़ा सा इन्वॉल्व हैं, उनके लीडर आए और उस लीडर के आने की खुशी में निहाल है। तो मेरा ख्याल है कि वो इन चीज़ों से बेखबर हैं, वरना चौधरी साहब की जो अल्लाह ताला ने चौधरी साहब को इज़्ज़त दी है, वक़ार दिया है, जो हिकमत दी है, जो दानिश दी है, तो आजकल जो रेट लिस्ट लग रही है ना, उन रेट को देखें और चौधरी साहब की तस्वीर को देखें और ग्राउंड रियलिटी को देखें, तो इन तीनों चीज़ों में मुताबिकत नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, लोग बड़ी रिसर्च करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं कि ये जो तस्वीर लगी हुई है रेटों के ऊपर, इसको करीब से जाके देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ये कोई फेक तस्वीर तो नहीं है, कहीं किसी ने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ, लेकिन जब देखते हैं तो फिर तस्वीर तो ओरिजिनल ही लगती है, इसमें कोई फेक नहीं लगती। इस वक्त हालात जो हैं ना, देखें किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर, ना कोई माफिया इसमें शामिल है, ना दुकानदारों का कसूर है, ना फर्नेस वाले का कसूर है, ना रोलिंग मिल वाले का कसूर है। ये मान लीजिए, इस हकीकत को मान लीजिए कि मुल्क की माशी हालात बेहतर ना होने की वजह से हर बंदा डिप्रेशन में है, हर बंदा नुकसान में है, हर बंदे के साथ ज़्यादती हो रही है और दुकानदार से लेके मज़दूर तबके तक हर बंदा परेशान है। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।